हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन नॉलेज कॉर्नर। आज के वीडियो में मैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। अभी हाल ही में 15 अगस्त 2025 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में घोषणा की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में। आइए समझते हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना क्या है और इसके तहत क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव है विच इज़ ELI स्कीम। इट इज़ क्लियर्ड बाय यूनियन कैबिनेट और ये भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है जो कि 1 अगस्त 2025 से इफेक्टिव है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है नए जॉब को क्रिएट करना और एम्प्लॉयर्स को इनकरेज करना टू क्रिएट अ न्यू जॉब इन द मार्केट। अप्रॉक्सीमेटली 99,446 करोड़ की लागत वाली यह योजना 3.5 करोड़ न्यू फॉर्मल जॉब्स को प्रोत्साहित करती है। इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा EPFO के माध्यम से करेगी। देयर आर 2 पार्ट्स इन दिस स्कीम। फर्स्ट पार्ट में बताया गया है एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के बारे में, जो न्यू एम्प्लॉयज़ होंगे उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, और दूसरे पार्ट में बताया गया है एम्प्लॉयर्स को इस योजना का क्या बेनिफिट मिलेगा। पार्ट ए फोकसेस ऑन फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़। दिस पार्ट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल्स ज्वाइनिंग द फॉर्मल वर्क फोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। दैट मीन्स इट इज़ एलिजिबल फॉर द फर्स्ट टाइम जॉब एंट्रेंस। जो भी फर्स्ट टाइम जॉब कर रहे होंगे बिटवीन 1 अगस्त 2025 टू 31 जुलाई 2027, उनके लिए यह योजना एप्लीकेबल होगा। इट मस्ट बी एम्प्लॉयड एट एन EPFO रजिस्टर एस्टैब्लिशमेंट। इसका मतलब है कि जो न्यू कर्मचारी होंगे, जो न्यू एम्प्लॉय होंगे, वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे जो ऑर्गेनाइजेशन EPFO में रजिस्टर्ड होगी, तभी उनको इस योजना का बेनिफिट मिल पाएगा। जिस भी न्यू एम्प्लॉय की सैलरी 1 लाख पर मंथ से कम होगी उनको ही इस योजना का बेनिफिट मिलेगा, और साथ ही उनकी PF में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। इफ़ देयर ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट रजिस्टर्ड इन द PF देन दे आर नॉट एलिजिबल। EPFO में रजिस्टर्ड फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को पार्ट ए के तहत उनके 1 मंथ के EPF वेजेस के बराबर उनको इंसेंटिव दी जाएगी अप टू द कैप लिमिट ऑफ 15,000 एंड इट विल बी पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। The first installment will be payable after 6 months of service and the second installment will be payable after 12 months of service. So basically इसमें जो कंडीशन है कि आप फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय होने चाहिए, आप EPF में रजिस्टर्ड होने चाहिए और आपकी सैलरी 1 लाख से कम होनी चाहिए, तब आपको ये मिलेगी। और ये इंसेंटिव 2 पार्ट में मिलेगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जब आप 6 मंथ्स की सर्विस कंप्लीट कर लोगे एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट तब होगी जब आप 12 मंथ्स की सर्विस कंप्लीट कर लोगे। टू इनकरेज द हैबिट ऑफ सेविंग, अ पोर्शन ऑफ इंसेंटिव विल बी केप्ट इन सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट और डिपॉजिट अकाउंट फॉर अ फिक्स पीरियड एंड कैन बी विदड्रॉन बाय द एम्प्लॉय एट अ लेटर डेट। सो बेसिकली सेविंग्स को बढ़ावा देने के लिए इस इंसेंटिव के कुछ पोर्शन को सेविंग इंस्ट्रूमेंट या डिपॉजिट अकाउंट में फ़िक्स पीरियड के लिए रखा जाएगा, जिसको एम्प्लॉय बाद में विड्रॉ कर सकते हैं। इस योजना का पार्ट बी एम्प्लॉयर्स के लिए बेनिफिट देगा। तो उन सभी एम्प्लॉयर्स को जिन्होंने एडिशनल न्यू जॉब्स क्रिएट करे हैं ड्यूरिंग 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 के बीच में, उन सभी एम्प्लॉयर्स के लिए ये एप्लीकेबल होगा विथ अ फोकस स्पेशली ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एम्प्लॉयर्स को ये इंसेंटिव उन सभी एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट मिलेगी जिनकी न्यू जॉब है एंड विदिन द पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम 1 अगस्त 2025 टू 31 जुलाई 2027। इस पीरियड के दौरान, इस ड्यूरेशन के दौरान जो भी उनकी न्यू एम्प्लॉयमेंट उन्होंने क्रिएट करी है, जो न्यू उनके एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी 1 लाख से कम है, उनके अगेंस्ट उनको 3,000 पर मंथ इंसेंटिव मिलेगी। बट वो एम्प्लॉय एटलीस्ट 6 मंथ्स उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके होंगे, उसके बाद मिलेगी। एंड ये जो पीरियड है 2 years का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये 3rd and 4th year भी होगा। दैट मीन्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज इंसेंटिव विल बी पेड फॉर फर्स्ट 2 years
and for manufacturing industry incentive will be extended to third and fourth year as well. Incentive structure for the employers will be as follows. न्यूली हायर्ड एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 10,000 से कम है उसके लिए एम्प्लॉयर को इंसेंटिव 1,000 मिलेगी। 10,000 टू 20,000 तक की सैलरी वाले एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट एम्प्लॉयर को 2,000 इंसेंटिव मिलेगी, और 20,000 से लेकर 1 लाख तक की सैलरी वाले जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनके लिए एम्प्लॉयर को 3,000 इंसेंटिव मिलेगी। आइए अब इंसेंटिव पेमेंट मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं। तो जितनी भी पेमेंट्स एम्प्लॉयज़ को की जाएगी अंडर पार्ट ए ऑफ दिस स्कीम, वो सारे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होंगे थ्रू आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम ABPS, एंड एम्प्लॉयर्स को पार्ट बी के अंदर जो भी पेमेंट्स होगी वह डायरेक्टली उनके पैन लिंक्ड अकाउंट्स में होंगी। यह थी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच informative videos. Thank you for watching.